पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है कि इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये जरा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन किस तरह बनने हैं। इनको एडवांटेज है जो कि है, और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है। ये बताइएगा कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? देखिए पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे, और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाया, सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स को गौतम गंभीर ने जवाब दिया है, पाकिस्तान के पत्रकार को गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। जो कह रहे हैं कि एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है, उनको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और ये सब जो है वो इंडिया की वजह से, वो इंडिया अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के नहीं होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बुलवा लिया। इसे कहते हैं जो है वो, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कह ले, इसे कह ले कि जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने वो सारे ख्वाब चकनाचूर करके दिखा दिए हैं, और उन्होंने बता दिया कि हम क्रिकेट के बाप हैं भाई, हम अपनी मर्जी की क्रिकेट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी मीडिया एक ही बात पर रंडी रो रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है दुबई में, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम सिर्फ एक वेन्यू पर खेल रही है। इस रंडी रोने में तनवीर अहमद और इंजमाम उल हक सबसे आगे हैं। दोस्तों, इस पर जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने यही सवाल पूछा, जिस पर गौतम गंभीर ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बैंड बजा दी। गौतम गंभीर ने कहा कि कोई अनफेयर एडवांटेज इंडिया को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडियन टीम यहां पर प्रैक्टिस कर ही नहीं रही है। इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है दुबई के इंटरनेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी में, और भारत को भी उतना ही नॉलेज है जितना अन्य टीमों को है इस पिच के बारे में। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी ना किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर मेरिट को फोकस करना चाहिए। मैच शो कर रहे थे तो सकी भाई ने कहा था कि फेवरेट जो है वो इंडिया लग रही है, बिकॉज हर तरह से सारे बॉक्सेस टिक हैं उनके, इन कंडीशंस, ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते।
तो आप जिस जगह पे ज्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफी अरसे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है। उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो पूरी टीम का जो जमीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कर दी, उन्होंने पूरी जिंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली है तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीजें मिल जाए जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज्यादा है। मैं ये समझता हूं अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300 प्लस करते, ये इनको पकड़ सकते थे। जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, ठीक है। ये जरा विकेट के यूज टू हो जाते, ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। अगर उन्हें किसी चीज का एडवांटेज मिला, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। जब हाइब्रिड मॉडल पर सब कुछ तय हो गया तो उसके बाद टीम इंडिया खेल कर जीत रही है। सिर्फ एडवांटेज के दम पर कोई टीम नहीं जीत सकती और ना ही टीम इंडिया का ये होम ग्राउंड है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान वाले इसे बड़ा मुद्दा बना रहे, तो भैया पाकिस्तान का तो कई साल तक होम ग्राउंड था। जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन था तो बहुत ज्यादा साल तक पाकिस्तान ने दुबई में मैच खेले हैं। आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ जब मैच था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने भी एक बयान दिया था कि देखिए दुबई में तो हमने 2 मैचों में इंडिया को हराया, हालांकि ओडीआई में नहीं हराया है, T20 में 2 बार हराने को लेकर कहा था कि देखिए दुबई में हमने हराया है तो हमें एडवांटेज है। तो खिलाड़ी आपके कहते थे कि भैया दुबई में हमें एडवांटेज है, अब जीत नहीं पाए तो कहते कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज है। तो एडवांटेज को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। गौतम गंभीर ने साफ बता दिया है कि देखिए खेल कर जीते हैं, रोना धोना अच्छी बात नहीं है। अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ले गया ना तो बहुत दुख की बात है, ठीक है ना। तो जालिम का साथ देंगे ना जालिम के आगे झुकेंगे। नहीं, खेल के अंदर जालिम इंडिया के आगे आपने बात की है, नहीं ये तो लड़ाई वाली आप बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आप चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी एशिया में ना आए। नहीं, जो इन्होंने बात की है जालिम के आगे नहीं झुके। क्रिकेट के अंदर इंडिया जो ना, इंडिया वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझती। ठीक है, आप लोगों को क्रिकेट में सबको पता है इंडिया जो है ना किसी को कुछ नहीं समझती। ठीक है, अच्छा मुझे क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वैसे ही डरता है इंडिया से क्रिकेट में। मैं कहता हूँ भाई ने बिल्कुल सही बात की है, क्रिकेट में जो सही खेले उसकी तारीफ ऐसे ही है, झुकना वो जो भी है, बिल्कुल चाहे जो भी है, उनका जो भी मजहब है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से सोचना क्रिकेट के बीच में देखे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इधर क्रिकेट लवर की बात हो रही है। यहाँ से उठा के वहाँ पे बात उठा दी, वहाँ से निकाल के। आपने बोला इंडिया के आगे झुकेंगे नहीं, आपने बोला इंडिया के आगे। मुझे मौका दे। पता है क्या है असल बात, हमारे हुक्मरान है ना, हाँ, वो नहीं खेलने देते टीम को। चले ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये भाई ने बोला इंडिया के आगे क्रिकेट में झुकेंगे नहीं। क्रिकेट में झुकने का मतलब होता है हारना, तो हार तो हम गए, इसका मतलब है जो हार गया वो झुक गया। भाई हम तो पता नहीं कब से हारे हुए हैं और कब से झुके हुए हैं हिंदुस्तान के आगे, लेकिन मोहब्बत और पीस का मैसेज देना है। ये देखे आपकी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जानी है, उधर क्या सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट के बीच में भी सियासत लेके आ गए। इंटरव्यू चेक कर लें, जितने भी इंटरव्यू पाकिस्तान के खिलाफ ही होते हैं, वो हमारे जो जितने भी बड़े उनके क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बड़ी तारीफ करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया की, ऐसे हमारे मुल्क में कोई सपोर्ट नहीं करता है इंडिया की। इंडिया पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं। मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के क्रिकेटर की तारीफ कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो या सही, पब्लिक पूछ के सत्यानाश ही मार देती है, किसी को छोड़ती नहीं है बस बताने के लिए। चले जी, खैर मैं ये समझता हूँ इन्होंने जो बात की उनकी अपनी ओपिनियन थी, वाइंड अप इस तरीके से करते हैं
कि मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे जिसमें इंडियन क्रिकेटर, इंडियन पब्लिक, इंडियन फैन शुएब अख्तर की, वकार यूनुस की, इमरान खान की क्रिकेट को लेकर बहुत सी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। भाई अभी हिंदुस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने आके विक्रांत गुप्ता, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो पुरानी थी उसकी बड़ी तारीफें की हैं। मतलब ये नहीं होता, मतलब ये होता है भाईजान कि हमने क्रिकेट को सपोर्ट करना है, हमने हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करना, हमने अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करना है। अगर विराट कोहली दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, किंग कोहली है, तो मानता है यार पाकिस्तान का बच्चा मानता है, हमें भी मानना चाहिए।